नमस्कार, मैं सुधीर अस्थाना आपको अपने चैनल SK.com पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज मैं आपसे महान अभिनेता दिलीप कुमार साहब के बारे में बात करने वाला हूं। दिलीप साहब अब तक के सबसे महान अभिनेता रहे हैं। उनके अभिनय के नकल बहुत से दिग्गज कलाकार करते आए हैं, जैसे मनोज कुमार, जुबली कुमार उर्फ राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र आदि। आज के कलाकारों में शाहरुख खान, मनोज वाजपेयी उनकी नकल करते हैं। शाहरुख ने देवदास फिल्म में दिलीप साहब के अभिनय की कॉपी करने का प्रयास किया है। इसी तरह मनोज वाजपेयी ने शूल फिल्म में दिलीप साहब के अभिनय की नकल करने की कोशिश की है। अमिताभ बच्चन तो अनेक फिल्मों में दिलीप साहब के अभिनय का नकल किए हैं। दिलीप साहब वह महान शख्सियत हैं जिनकी प्रशंसा कई दिग्गज लोग करते रहे हैं। एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र साहब दिलीप साहब के बारे में बता रहे थे कि दिलीप साहब जैसा अभिनेता विगत में न हुआ है और न भविष्य में होगा। दिलीप साहब के अभिनय के मुरीद बड़े बड़े निर्माता निर्देशक रहे हैं। दिलीप साहब नायक के रोल जितने शानदार ढंग से निभाए हैं, वैसे ही चरित्र अभिनेता के रूप में उन्होंने शानदार काम किया है। शक्ति फिल्म में वे अमिताभ बच्चन के पिता के रोल को निभाया है और वह किरदार इतना शानदार बन पड़ा है, कहते नहीं बन पाता। इसी प्रकार सुभाष घई की फिल्म सौदागर में वे चरित्र अभिनेता के रूप में हैं और राजकुमार के साथ अभिनय किया है और एक गाने को लाजवाब ढंग से गाया है। याद आता है उनकी एक फिल्म सगीना महतो, जिसके एक गाने वे गा रहे हैं, साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के कैसा तन गया। अरे साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के कैसा तन गया। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के कैसा तन गया। ये सूट मेरा। दिलीप साहब ट्रेजेडी किंग के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने ट्रेजेडी रोल इतने शिद्दत से किए थे कि वे स्वयं इससे प्रभावित हो गए। तब लंदन के डॉक्टरों से उन्होंने सलाह लिया, तो लंदन के डॉक्टरों ने उन्हें हल्के फुल्के हाथ से कॉमेडी रोल करने के लिए कहा। कॉमेडी रोल के रूप में उन्होंने लाजवाब काम किए हैं, जैसे आज़ाद, कोहिनूर, राम और श्याम, गोपी, नया दौर इत्यादि। दिलीप साहब का जन्म 11 दिसंबर 1922 को हुआ था। उनका जन्म पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। उनकी मृत्यु 7 जुलाई 2021 में 98 वर्ष की उम्र में हो गई। उनकी पहली पत्नी थी सायरा बानो। दूसरी शादी जो केवल 2 वर्ष रही, वह थी आयशा रहमान के साथ। उनके भाई बहनों के नाम हैं नासिर खान, फरीदा खान, एहसान खान, सईदा खान, अख्तर आसिफ, फौजिया खान आदि। उन्हें कई अवार्ड से नवाजा गया था, जैसे फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड, पद्म विभूषण अवार्ड, दादा साहब फाल्के पुरस्कार आदि। वे एक अति प्रसिद्ध अभिनेता थे जो भारतीय संसद के उच्च सदन अर्थात राज्यसभा के सदस्य रह चुके थे। दिलीप कुमार साहब को भारत तथा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में गिना जाता है। उन्हें दर्शकों द्वारा अभिनय सम्राट की उपाधि दी गई थी। वे हिंदी सिनेमा के आज तक के सबसे कामयाब अदाकार रहे हैं। उनकी फिल्मों की कामयाबी दर 80% से अधिक रही है। उन्हें दुनिया में पहली बार पर्दे पर मेथड एक्टिंग को ईजाद करने का श्रेय दिया जाता है। दिलीप कुमार को भारत का दूसरा और तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण और पद्म भूषण प्राप्त है। उन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज भी प्राप्त है। अभिनेत्री और निर्माता देविका रानी ने उन्हें फिल्मों में काम दिया। उन्हीं के सुझाव पर उन्होंने अपना नाम यूसुफ खान से बदलकर
दिलीप कुमार रखा। इसका कारण यह था कि उस काल में सिनेमा में काम करना अच्छा नहीं समझा जाता था, साथ ही उन्हें अपने पिता का भी डर था। उनकी बहुत सी फिल्मों को जिसमें मनोरंजन के कुछ खास तत्व नहीं होते थे, पर केवल उनकी अदायगी देखने लोग थिएटर जाया करते थे। इस प्रकार के वाकया अन्य किसी कलाकार के साथ नहीं हुआ। उनकी सबसे सफल फिल्मों में मुगले आजम और गंगा जमुना रहा है। तराना के शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार साहब को मधुबाला से प्यार हो गया था। वे 7 साल इस रिश्ते में रहे थे, लेकिन नया दौर के समय अदालत के मामले में दिलीप साहब ने मधुबाला और उनके पिता के खिलाफ गवाही दी थी, जिससे उनका रिश्ता ख़त्म हो गया। मुगले आजम के बाद उन्होंने कभी साथ काम नहीं किया। 1950 के उत्तरार्ध में दिलीप साहब का नाम बैजंती माला से जुड़ा। किसी भी अभिनेत्री की तुलना में दिलीप साहब सबसे अधिक बैजंती माला के साथ काम किया। गंगा जमुना जो दिलीप साहब की होम प्रोडक्शन थी, इसमें बैजंती के लिए साड़ी के शेड को भी दिलीप साहब चुना करते थे, जो बैजंती हर दृश्य में पहनती थी। बाद में दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। बैजंती माला का अफेयर राज कपूर के साथ हो गया, जिसकी चर्चा ऋषि कपूर ने अपनी पुस्तक खुल्लम खुल्ला में की है। दिलीप साहब 44 वर्ष की उम्र में थे तभी सायरा बानो से उनकी शादी हुई। सायरा बानो उस समय 22 वर्ष की थी। दिलीप साहब की दूसरी शादी आसमा से हुई थी, जो हैदराबाद की रहने वाली थी। उनकी मुलाकात एक क्रिकेट मैच के दौरान दिलीप साहब की बहनों ने कराई थी। दिलीप साहब के नज़दीकी के किस्से कई अभिनेत्रियों के साथ जुड़े हैं, जिनमें कामिनी कौशल, निम्मी आदि भी थी। दिलीप साहब ज़मीन से जुड़े व्यक्तियों में से थे। वे होटल में नहीं बल्कि गेस्ट हाउस में रहना पसंद करते थे। शूटिंग के दौरान वे लाइटमैन या किसी क्रू मेंबर के प्लेट से खाना निकालकर खा लेते थे। इस तरह हम देखते हैं कि दिलीप साहब एक महान शख्सियत थे और आज भी उनके चाहने वाले करोड़ों की संख्या में है। इतना ही कहकर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार।